द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बास हफीज हूं। इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में एक नया मोड़ ये आया है आज कि इजराइल के खिलाफ दुनिया के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने मोर्चा खोल दिया है। ये वो मीडिया हाउसेस हैं जिनके किसी कदम से सरकार गिर जाती है, बन जाती है, मतलब फर्क पड़ता है दुनिया के अंदर इनके किसी भी कदम से। उन्होंने इजराइल की खुले मंच से निंदा करना शुरू की है। वो कौन से देश के कौन से मीडिया हाउसेस हैं, मैं पूरा इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि यह हुआ क्यों है। मामला यह है कि इजराइल ने इस बार एक नया काम शुरू किया है। इजराइल के खिलाफ लिखने वाले जो मीडिया हाउसेस हैं उनके ठिकानों पर निशाना बनाना शुरू किया। जो मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल के खिलाफ इजराइल को एक्सपोज कर रहे थे, इजराइल के जो ह्यूमन राइट्स उल्लंघन है, बच्चों को मारना है फिलिस्तीन के, उनको दिखा रहे थे। और सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर, फेसबुक और तमाम यूट्यूब के माध्यम से वो दुनिया भर में फैल रहे थे। उनमें एक नाम है अल जजीरा का, आपने सुना ही होगा, मैंने भी बताया था आपको, और भी लोगों से आपको जानकारी मिली थी कि अल जजीरा के दफ्तर के ऊपर इजराइल ने मिसाइल दागी जिसमें कई पत्रकार शहीद हो गए। तो उसके बाद से अलग अलग चैनल्स के, अलग अलग अखबारों के ठिकानों को निशाना बनाना इजराइल ने शुरू किया। ये वो अखबार है, दुनिया के तमाम जो अखबार और मीडिया चैनल्स हैं उनको तो इजराइल ने कहीं ना कहीं किसी तरह से कंट्रोल किया हुआ था, खामोश किया हुआ था। लेकिन ये मिडिल ईस्ट के जो अखबार और न्यूज़ चैनल्स थे ये इजराइल को निरंतर एक्सपोज कर रहे थे और कर रहे हैं। दुनिया के मंच के ऊपर इजराइल की निंदा हो रही है। शायद ये वजह है कि इस बार इजराइल के मुखालिफत करने वाले बहुत सारे हैं। तो एक मैं आपको बताता हूं उसके बाद क्या हुआ है। देखिए, ये ट्रू नॉर्थ ने खबर छापी है। कनाडा का बड़ा अखबार है, CBC एंड अदर मेन स्ट्रीम मीडिया जर्नलिस्ट साइन एंटी इजराइल ओपन लेटर। इन्होंने, जो CBC है ये कनाडा का पूरा ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है, इन्होंने और दूसरे बहुत बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, वहां के पत्रकार हैं, उन्होंने एक ओपन लेटर साइन किया है इजराइल के खिलाफ। और उस लेटर में जानते हैं क्या लिखा है? उस लेटर में लिखा है कि एथनिक क्लींजिंग का नाम दिया जाए इसके अंदर, क्योंकि ये पूरी फिलिस्तीन की कौम को, देश को खत्म करने के लिए हमले कर रहा है इजराइल, और ये सीधे सीधे एक पूरे समुदाय को खत्म करने की कोशिश है। तो साफ साफ सीधे तौर के ऊपर इसको एथनिक क्लींजिंग या नरसंहार इसका नाम दिया जाए और इसी के नाम से इसको लिखा जाए। और उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि जो लोग हमारे साथ नहीं हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना स्टैंड क्लियर करें कि वो किस तरफ हैं। हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। जो फिलिस्तीन में इजराइल मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है हम उसके खिलाफ लिखते रहेंगे। और आप सबसे अपील भी करता है हमारा सारा का सारा मीडिया नेटवर्क कनाडा का इतना बड़ा कि आप भी इसको एथनिक क्लींजिंग और नरसंहार के नाम से लिखिए, क्योंकि ये इससे कम नहीं है। ये एक बड़े पत्रकार हैं, एंड्रयू लॉटन, बहुत बड़े पत्रकार हैं कनाडा के। इन्होंने खुद इसको साझा किया है ट्विटर के ऊपर। ये इनका ट्वीट है कि दर्जनों मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्टर्स ने, पत्रकारों ने हमारे CBC जो कनाडा का ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है उसके साथ, टोरंटो स्टार ये भी एक बड़ा अखबार है, ग्लोब एंड मेल ये सब बड़े बड़े अखबार हैं, इनके पत्रकारों ने ये ओपन लेटर साइन किया है। बहुत सारी चीजें जिसके अंदर लिखी गई हैं और इजराइल गाजा का जो पूरा विवाद है, इजराइल की वजह से इसको नरसंहार के तौर पे लिखा जाए और हर अखबार, हर पत्रकार इसको लिखे, ये इन्होंने अपील की है। ये लेटर भी साझा किया है। अब यहाँ पर ये पूरी की पूरी चीजें को समर्थन जो है दुनिया भर में मिल रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी जो कनाडा की है उसने, देखिए, इस पत्रकार के ट्वीट के नीचे अपनी सहमति भी लिखी है कि वो भी सहमत हैं इससे। मामला यह है कि अब जगह जगह पे इजराइल जो है मीडिया को रोकने के लिए, मीडिया का ब्लैकआउट करने के लिए पत्रकारिता के जो दफ्तर हैं उनके ऊपर हमला कर रहा है, पत्रकारों को टारगेट बना रहा है। आप खुद देखिए, ये एक यूजर है ट्विटर का, इसने इस खबर को साझा किया है कि एक न्यूज आ रही है, खबर आ रही है कि इजराइल बहुत जल्दी एक प्रेस टीवी करके चैनल है उसके दफ्तर के ऊपर, उसकी बिल्डिंग के ऊपर बॉम्बार्डमेंट करने वाला है। सारे के सारे पत्रकार वहां से निकल रहे हैं और एक पत्रकार के साथ ये संपर्क के अंदर है, वो महिला है, वो भी अब वहां से भाग रही है। तो आप सोचिए किस तरह के हालात बना दिए, किस तरह के पूरे के पहली बार किसी दुनिया के देश में देखा जा रहा है कि पत्रकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं, पत्रकारिता को मारा जा रहा है, पत्रकारों को मारा जा रहा है, पत्रकारिता की जो बिल्डिंग्स हैं उनको उड़ाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि किसी भी तरह से जो मिडिल ईस्ट के जो अखबार और चैनल्स हैं ये इजराइल को एक्सपोज नहीं करें दुनिया के अंदर, और इजराइल के जो वॉर क्राइम्स हैं वो दुनिया के सामने नहीं आए।
इस पूरे के पूरे मामले के। अगर आप पत्रकार हैं और इजराइल का समर्थन करते हैं तो शायद फिर आगे जाके आपके लिए बहुत सारी जगह पे बोलना जो होगा वो बिल्कुल गलत हो जाएगा और आप अपने आप को आगे जाके असहाय महसूस करेंगे। आज आप हक बात अगर नहीं बोल रहे हैं तो कल को ये आग लग के कहीं भी जा सकती है। तो लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मरहूम राहत इंदौरी साहब का ये शेर आज बहुत सारे पत्रकारों के ऊपर फिट होता है जो आज इजराइल के खिलाफ बोलना शुरू कर रहे हैं। अगर वो काश कुछ वक्त पहले शुरू कर देते तो ये हालात नहीं होते, बहुत सारे बच्चों की मौत नहीं होती। हाँ, ये भी जो पूरा का पूरा सीबीसी और तमाम कनाडा के अखबारों ने जो ओपन लेटर लिखा है इजराइल के खिलाफ, उसमें यह भी लिखा है कि बच्चों की मौत पे क्या कहा जा रहा है, बच्चों की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है, क्या इजराइल जिम्मेदार नहीं है जो फिलिस्तीन के अंदर बच्चों की मौत हुई है। ये बहुत बड़ा मानव अधिकारों का उल्लंघन है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। आज दुनिया में बहुत से लोग जाग रहे हैं, पूरा जो इंटरनेशनल मीडिया है वो लामबंद हो रहा है। और ये मामूली अखबार नहीं है। कनाडा जैसे बड़े देश जिसका एक बड़ा सम्मान है, जिसकी एक बड़ी ताकत है, उसके टोरंटो स्टार, सीबीसी, ये तमाम जो अखबार और चैनल्स हैं ये बहुत बड़े हैं। इनसे फर्क पड़ता है, इनके हर कदम से सरकार को खतरा होता है, सरकार बन सकती है, गिर सकती है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। इस पूरे के पूरे मामले के अंदर अमेरिका की निंदा तो हो ही रही है। CNN पॉलिटिक्स ने ट्वीट किया कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं वो अब सीज फायर की बात कर रहे हैं इजरायली प्राइम मिनिस्टर के पास के साथ। ये व्हाइट हाउस संदेश है। तो एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात लिखी है, ये फॉरेनर है, इन्होंने लिखा है कि इजराइल जो है, M.A. हद्दाद नाम है इनका, इजराइल जो है वो खामोश कर रहा है मीडिया को ताकि उसके जो क्राइम है, उसके जो जुर्म है वो दुनिया के सामने एक्सपोज नहीं हो। ह्यूमन राइट्स की बात करना इस दौर के अंदर बहुत सारा नॉवेल पढ़ने जैसा है, इसके कोई सच्चाई नहीं है। अमेरिका अगर ये बात कर रहा है, अमेरिका ये बताए कि अमेरिका का शेयर कितना है फिलिस्तीनी बच्चों की मौत के अंदर, ये मीडिया हाउसेस अगर पूछें तो बहुत कुछ परिवर्तित हो जाएगा। यूएस के सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं है कि इजराइल इतने सारे वॉर क्राइम्स करे। लेकिन ये सबसे बड़ा जिसमें महत्वपूर्ण चीज़ इन्होंने भी ये लिखी है कि जो इजराइल है वो पूरी कोशिश कर रहा है दुनिया भर के मीडिया को खामोश करने की। तो वो ये कोशिश करेगा कि दुनिया भर के मीडिया हाउसेस जो उसके खिलाफ लिखेंगे, जो उसके खिलाफ बोलेंगे, उनकी बिल्डिंग से बम गिरा देगा, उनकी बिल्डिंग से मिसाइल गिरा देगा। अल जजीरा सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। अगर मैं हवाई बातें करूं तो आप कह सकते हैं कि मैं गलत हूं, लेकिन अल जजीरा के ऊपर तो हमला किया इजराइल ने। अल जजीरा की क्या गलती थी? क्या अल जजीरा आतंकवादी संगठन है? क्या अल जजीरा पत्रकार नहीं है, पत्रकारिता से नहीं है? क्या अल जजीरा कोई दुनिया के अंदर नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा था? या अल जजीरा के ऑफिस के अंदर लोग वो हैं जो इजराइल पे हमला करते हैं? वो तो पत्रकार लोग हैं और पत्रकारों को वॉर जोन्स के अंदर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये एक नियम है पूरी दुनिया की लड़ाइयों का। अलग अलग देश इसको सब मानते हैं, लेकिन इजराइल पहला देश है जिसने एक पत्रकार भवन के ऊपर, पत्रकारिता के दफ्तर के ऊपर हमला किया मिसाइल से और उसको तोड़ दिया। ये तो पहली बार है। इसीलिए अब दुनिया भर के जो देश हैं वो लामबंद हो रहे हैं और ये जो कदम था उसके खिलाफ चला गया। अल जजीरा के ऑफिस को बम से उड़ाने का उसका कदम उसके खिलाफ चला गया और दुनिया भर के मीडिया जो न्यूट्रल थे अब वो भी इजराइल के खिलाफ निंदा करने लगे। ये क्यों हुआ? क्योंकि वो चैनल्स के ऊपर हमला करना इजराइल ने शुरू किया, या वो अखबारों के ऑफिस के ऊपर उन पत्रकारों पर हमला करना शुरू किया जो इजराइल की हरकतों को एक्सपोज कर रहे थे। लेकिन अब मामला बहुत अलग है। इस बार जो है, मैं पहले से कह रहा हूं कि इस बार की लड़ाई फिलिस्तीन और इजराइल की बहुत अलग है। वो इसलिए है कि अब मीडिया फिलिस्तीन का ज़्यादा समर्थन कर रहा है। दुनिया का एक बड़ा वर्ग जो है, बड़ा हिस्सा जो है, जो इजराइल के खरीदे हुए मीडिया चैनल्स हैं वो कुछ नहीं करेंगे, वो न्यूट्रल रहेंगे और प्रो इजराइल मामले दिखाएंगे। इजराइल पर आतंकवादी हमला, इजराइल बच्चों को मार दे तो वो आतंकवादी नहीं है। लेकिन एक बड़ा वर्ग है मीडिया का जो इजराइल के खिलाफ लामबंद हो रहा है दुनिया के में। टोरंटो स्टार कोई मामूली नाम नहीं है, सीबीसी कोई मामूली नाम नहीं है, ये सब बड़े नाम हैं। और इसके साथ साथ अब इजराइल के खिलाफ जो है वो भी देश बहुत सारे खड़े होगा। मुट्ठी भर 25 देशों का झंडा इजराइल ने लगाया था धन्यवाद देने के लिए, उसमें से ये बोस्निया वगैरह ने इनके खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। ले देकर यह है कि ये हालात इस बार इजराइल के लिए अच्छे नहीं हैं और फिलिस्तीन पर जो जुल्म इजराइल कर रहा है उसको छुपाने के लिए जिस तरह से वो मीडिया हाउसेस को निशाने बना रहा है, ये उसके खिलाफ जा रहा है। ले देकर इस बार हालात अलग हैं, आगे आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन उम्मीद है कि ये खून खराबा रुकेगा, सीज फायर होगा और इजराइल को पीछे हटना पड़ेगा। ये इस तरह का रवैया किसी की ज़मीन पर कब्जा करने का, इसको सही नहीं ठहराया जा सकता। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लाइव टीवी को साथ में सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।